श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 2025 के दिन आपको वंश में वृद्धि, मनचाही संतान प्राप्ति। जैसे आपके घर पर पहले से पुत्री है और आपको चाहिए है कि पुत्र भी हो जाए, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह दिव्य उपाय प्रयोग होली पर करना है। होली एक चमत्कारी उपाय है, चमत्कारी दिन माना जाता है और रात्रि भी मानी जाती है। ऐसे समय में ग्रहों की जो चाल ढाल होती है वो बदल जाती है। नक्षत्रों का अच्छा बुरा प्रभाव जीवन में पड़ रहा होता है। ऐसे में आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में चल रहे हैं, जीवन परिवार में वंश की डोर खत्म होती नज़र आ रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पितृबाधा को भी देखा जाता है। तो पूर्णिमा का दिन है, एक ऐसा दिन माना जाता है, ये होली का दिन एक दिन ऐसा माना जाता है जब पितरों को हर घर में पूजा होती है। तो आपको ये दिव्य प्रयोग कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर ही करना है। सबसे पहले कमेंट्स में अपनी मनोकामना ज़रूर लिखें, स्मरण करते हुए महादेव का आप आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या जय माता दी लिखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। नाम मंत्र में बहुत शक्ति है। जैसा आप सोचते हैं, जैसी आप मन में कामना करते हैं, मतलब कि पूरी प्रकृति जो है, सभी देवी देवता आपको वही प्रदान करते हैं। कुंडली में 5वां घर हमेशा संतान के लिए जाना जाता है। ऐसे में समृद्धि के लिए जब आप अपेक्षित हो जाते हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना कर रहे होते हैं, मन ही मन जो आपको चाहिए है उसकी कामना ज़रूर करें। ऐसे में भले ही आप इष्ट देवता अपने इष्ट के रूप में अपने महादेव को जानते हैं, या फिर श्री नारायण के रूप में स्वरूप को मानते हैं, या फिर किसी देवी जी को मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसको भी मानते हैं उनको मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप में आपको उनको स्मरण करना है। परम तत्व की अनुभूति देने वाले होते हैं भगवान। अगर वेद शास्त्र और ज्योतिषाचार की बात की जाए और कहा जाए कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, तो वह आपको कहेंगे आप पूर्णिमा का व्रत धारण करें। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी और बहुत सुंदर और सबसे श्रेष्ठ कथा भी कही गई है। पुत्र प्राप्ति की बात आती है, वंश वृद्धि की बात आती है, तो सबसे चमत्कारी व्रत जो है वो पूर्णिमा का व्रत माना जाता है। दोस्तों, आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पति पत्नी अपनी मन की इच्छा, मन की कामना का संकल्प लेकर आप जो है विशेष तौर पर पूर्णमासी का व्रत धारण करिए। पति पत्नी दोनों करिए। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह व्रत एक तरह से एक चमत्कारी व्रत है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सरल सुंदर उपाय जानने को मिलेंगे जो कि तुरंत आपकी कामना सिद्ध करेंगे। मैं कई बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि हमेशा ही वंश वृद्धि में पितरों का स्थान बहुत होता है। पितरों को प्रसन्न करें, समय समय पर भाग्य की रेखाएं अपने आप आपकी प्रबल होंगी। तो आप सभी को पूर्णिमा तिथि पर जल्दी जगना है, विशेष तिथियों पर जल्दी जगें और इस बार व्रत ज़रूर से करें। सबसे पहले घर के दरवाजे पर आपको जल का छिड़काव करना है। घर के दरवाजे पर आपको दीपक लगाना चाहिए। इससे आपकी पितृबाधा शांत होती है और परिवार में बरकत खुशियां बनी रहती हैं। तत्पश्चात क्या करना है आपको दोस्तों, आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के गंगा जल जो होता है ना, गंगा जल में श्री जल से श्री जी को स्नान करा कर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तत्पश्चात आप सभी को जल के लोटे में विशेष तौर पर भगवान का नाम मंत्र ध्यान करते हुए आपको यह विशेष उपाय पहला वाला करना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह भी ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को काशी जो है ना, काशी वाली जगह काशी का आप जो है विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, किसका नाम लेकर, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आपको लेना है। और आप सभी को एक कटोरी में रख लेना है क्या चीज़, गंगा जल। पहला वाला आपको उपाय करना है काशी विश्वनाथ भगवान के नाम से। ठीक है ना। महादेव का स्मरण इसमें है, पितरों का ध्यान करें इसमें, और आप सभी को गंगा जल जो है, गंगा जल हो गए वो पितरों की स्मृति में सबसे सुखद माना जाता है। एक गोल बत्ती घी का दीपक लीजिएगा, आपको लेना है। सुंदर स्वरूप में एक आपको गोल बत्ती घी का दीपक बनाना है। उसके बाद में आपको एक दीपक लंबी बत्ती का भी लेना है, क्योंकि यहाँ पर श्री नारायण भी वास करते हैं और देवी लक्ष्मी भी यहाँ पर वास करती हैं। तो दोनों ही देवी देवताओं के लिए आपको एक एक दीपक लेकर जाना है। आपने जो गंगा जल लिया है वो आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और जो आप दीपक लेकर गए हैं वो दीपक आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से चढ़ाना, मतलब जलाना
है। पीले रंग का धागा आपको लेना है। प्राचीनतम समय से ही आप जानते होंगे मनौती मांगने के लिए हमेशा ही धागा बांधा जाता है। तो पीले रंग का धागा लीजिए और लाल रंग का धागा भी ले सकते हैं। उसे आप हल्दी से अच्छी तरह रंग लीजिए तो वो पीला हो जाएगा। अगर आपके पास पीला धागा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। आपको धागा ले लेना है। उसके बाद चले जाना है महादेव जी के पास। जो आपके घर में तुलसी का क्यारी हो ना, तो तुलसी का जो क्यारी है वहीं पर जाना है आपको, जिससे आप रोज़ भगवान की पूजा करते हैं। यह कार्य आपको शाम को 5 बजे तक कर लेना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि को यह कार्य शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि जो धागा बांधने का काम है वह रात्रि को ही आप कर सकते हैं, परंतु जल चढ़ाने का जो कार्य है वो 5 बजे तक आप कर लीजिएगा। अब आपको त्रिवेणी संगम का जल आपने जो लिया ना, कच्चा दूध है हल्दी मिश्रित करके लेना है आपको, यानी गंगा जी के जल में आपको कच्चा दूध और हल्दी मिला लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके घर पे तुलसी विराजित है उन तुलसी माता के पास आपको जाकर के गंगा जल में जो आपने मिश्रण मिलाया है, मतलब हल्दी और वो मिलाया है, वो वाला जल आपको ले जा कर के वहाँ पर आपको तुलसी माता में समर्पित करना है, जिसमें दूध और हल्दी आपने मिलाया हुआ है। वहाँ पर जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको अपना नाम व गोत्र दोनों ही बोलने हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में संतान प्राप्ति की खुशी आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पितृ भी शांत हो जाएंगे, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, जिससे कि आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। तो काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आप तुलसी माता वाला उपाय भी ज़रूर करिएगा। दोनों ही उपाय बहुत प्यारे हैं। कैसे लगे आपको उपाय ज़रूर बताइएगा और करके देखिएगा। आपको लाभ हो, फ़ायदा हो, तभी आप आकर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।